हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि आज है 1 दिसंबर और आज जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। तो साथियों, आज की सभी शिफ्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी पर आधारित हम आज टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और साथियों आपको जो है यहाँ से एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पादप ग्रह यानी कि जो पौधा घर है प्रभाव में कौन सर्वाधिक योगदान देता है। तो इनमें से जो है जलवाष्प साथियों, यहाँ पर जो पादप ग्रह है इसके प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल संचयन किस प्रकार किया जाता है। तो जो जल संचयन है ये वर्षा के जल को इकट्ठा करना, इसको कहते हैं जल संचयन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, अगर आप लोग इस क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तरल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक विपरीत रूप से किसे समानुपातिक होता है। तो यहाँ पर जो संपीड़ितता है इसके दोस्तों समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर जो है प्रकीर्णन के कारण साथियों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आसमान में लाल रंग होता है। तो जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो जो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है ये पिंड के द्रव्य यानी कि पदार्थ पर जो है ये निर्भर करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। जो सिख राज्य है इसका अंतिम राजा दिलीप सिंह था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग है इसने जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो ये जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम था इसका जो प्रतीक था कमल और रोटी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवो के युद्ध में हराया था। तो ये जो है सर आयर कूट ने, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है। तो यहाँ पर जो विनोद मेहता हैं इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो यहाँ पर जो कीटोन निकाय है ये जो है मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा लसीकाणु, इसको जो है लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये जो कोशिका है ये साथियों प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला जो विटामिन है उसका क्या नाम है। तो साथियों जो विटामिन के है ये जो है रक्त के स्कंदन में मदद करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बहुत अधिक
ऊंचाई पर मनुष्य की लाल जो कणिकाओं में क्या असर पड़ता है? तो ये जो है जो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनकी जो संख्या है ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसको जो है संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा संपीड़न जो है इसको कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय है ये विशाखापट्टनम में जो है स्थापित किया गया था। तो जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से दो देश हैं जो एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। ये दो देश हैं जो एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो है ILO ये है, WHO ये भी है, FAO ये भी है। यहाँ पर साथियों जो आसियान है ये जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है। जिसने भी इसका आंसर जो है चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो अपश्रव्य तरंगे हैं इनकी जो आवृत्ति है ये जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20 हर्ट्ज होती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जिस भी बच्चे ने दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ये जो है इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांचू समिति ने इससे संबंधित कार्य किया है। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि जो वांचू समिति है इसने जो है किससे संबंधित कार्य किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो है कार्य किया है। यहाँ पर आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो नारंग कप है साथियों आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से ये संबंधित है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर के बढ़ने से क्या होता है? तो अगर बैंक दर बढ़ती है तो उससे जो है साख का संकुचन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये क्या है? तो ये जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? मतलब जो मानवाधिकार पुरस्कार है इसको जो है पहली बार किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। ठीक है, जिसने भी इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ये जो होर्मुज जल संधि है ये जो है ईरान व ओमान को अलग करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? इसको साथियों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा मनीला में। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इनकी जो संख्या है 18 है। ठीक है, कितने पुराण है दोस्तों? यहाँ पर 18 पुराण होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश
ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है यहाँ पर कि महान दार्शनिक, क्या है क्वेश्चन? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो जो प्लेटो थे ये साथियों ग्रीस के निवासी थे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आम के किस भाग को खाया जाता है? तो जो आम होता है उसके जो है मेसोकार्प को खाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? तो यहाँ पर जो बढ़त बढ़ जाती है तो ये सही है। उधार देना कम हो जाता है, ये भी सही है। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है तो ये जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर है ये जो है यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया कि मानव शरीर की कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है? तो ये जो है यहाँ पर रॉडरिक मैकिनॉन, ये जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने इसका जो है पहला ऑप्शन दिया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो मणिपुर है, इसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? ये जो एल्बो ज्वाइंट है ये जो है हिंग ज्वाइंट है। क्या ज्वाइंट है? ये जो है हिंग ज्वाइंट है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर के किस भाग को खाया जाता है? जो अंगूर है इसके जो है फल भित्त को खाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो जो रक्त परिवहन तंत्र है इसकी जो व्याख्या है ये हार्वे ने दिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? ये जो प्राकृतिक वर्ण है इसका सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो जो अंधों के पढ़ने की जो लिपि है इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो इनमें से जो रागी है ये साथियों कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है? तो जो गाजर है ये विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। तो ये आसान प्रश्न था, ये आप सभी को क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में, किसके रूप में होता है? तो ये जो है एक कवकनाशी के रूप में होता है जो नीला थोथा होता है इसका प्रयोग। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें तना रेशों का स्रोत नहीं होता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कपास, इसमें जो है तना रेशों का स्रोत नहीं रहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एक नट नहीं है? नट का मतलब होता है कि ऊपर जो है कठोर भाग
और अंदर जो है मुलायम भाग, तो मतलब उसके अंदर बीज हो, तो उसको जो है नट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो मूंगफली है, इसमें दोस्तों नट होता है, जो दाना होता है मूंगफली का वो नट है। ठीक है, और साथियों जो सुपारी है, ये भी साथियों नट है। यहाँ पर जो लीची दोस्तों, इसमें जो है नट नहीं होता है। और जो साथियों नारियल है, इसमें भी नट नहीं होता है। लेकिन साथियों जो आंसर हो जाएगा इसका लीची। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट एक घटक है विटामिन का। तो जो कोबाल्ट है ये किस विटामिन का एक घटक है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो जो साथियों B12 है, ये जो है विटामिन का जो है एक घटक है कोबाल्ट। ठीक है, तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो यहाँ पर साथियों 1/10 भाग जो है ये समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। ठीक है, मतलब जो 10 भाग है वो साथियों समुद्र के नीचे रहता है, और जो 1 भाग है वो जो है समुद्र के ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव जो है इसका कारण है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जो मानव आंख की रेटिना है इस पर साथियों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो अपवर्तन है इसमें जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो साथियों मतलब जो अपवर्तन है इसमें प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये जो है अविलंब की ओर झुक जाता है। और अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 16, 14 या 18। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।